राजेश खन्ना ने जब कबूल करते हुए कहा था, मैं खुद को भगवान के बराबर समझने लगा था। जाने दिल छू लेने वाला किस्सा। राजेश खन्ना ने काफ़ी मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री में सफलता पाई थी और उनकी मेहनत और उनकी शख्सियत का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर ऐसा बोला कि राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार बन गए और कई युवा उनसे इतने प्रेरित हुए कि उनकी ही तरह फिल्म इंडस्ट्री में हाथ आजमाने मुंबई पहुंचे। और कई लोग सफल भी हुए और कई लोग असफल भी। और एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने भी माना था कि वे राजेश खन्ना से बेहद प्रभावित थे और फिल्मों में आने की प्रेरणा उनसे ही मिली थी। और राजेश खन्ना का रुतबा ऐसा था कि लोग कहते थे कि ऊपर आका नीचे काका। जिस एक्टर के इस कदर चाहने वाले हो और जिसके घर के बाहर निर्माता निर्देशक लाइन लगाकर खड़े रहते हो, उसका दिमाग थोड़ा बहुत खराब हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आलम ये था कि लोग मुंह मांगी रकम देने के लिए फिल्म मेकर तैयार रहते थे, क्योंकि सबको पता था कि राजेश पर पैसा लगाने का मतलब है कि माला माल हो जाना है। और कहते हैं कि जब इंसान बहुत नाम दाम कमा लेता है तो उसका अहंकार भी बढ़ जाता है। राजेश खन्ना की सफलता चरम पर थी तो वो धीरे धीरे मनमानी करने लगे और एक्टर ने उस समय कई फिल्मों को ठुकरा दिया था और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था। राजेश खन्ना की आदतों की वजह से मनमोहन देसाई ने, ऋषिकेश मुखर्जी ने और शक्ति सावंत जैसे बड़े डायरेक्टरों ने उन्हें अपनी फिल्मों में लेना छोड़ने लगे थे। और इस तरह एक दिन ऐसा भी आया कि उनका स्टारडम छिन गया। राजेश खन्ना को भले ही अहंकारी और समय का ख्याल नहीं रखने वाला माना जाता है, लेकिन वो दिल के बहुत साफ भी थे। मूवी मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने अपना दिल खोल कर रख दिया था। अपने तूफानी स्टारडम को और नाकामी के अंधेरे को याद करते हुए उन्होंने कबूल किया था कि मैं अपने आप को भगवान के बराबर समझने लगा था। और मुझे अब भी वो पल याद है जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ज़बरदस्त सफलता इंसान को किस कदर हिलाकर रख देती है और अगर आप पर इसका असर नहीं होता है तो आप इंसान नहीं हैं। और राजेश खन्ना ने आगे कहा कि फिल्म अंदाज के बाद बेंगलोर में विधानसभा में लॉटरी ड्रॉ हुआ था। दूर दूर तक मुझे बस लोगों के सिर नज़र आ रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि रोमन साम्राज्य का कोई स्टेडियम है। और वो मंजर में देखकर बच्चों की तरह रो पड़ा था। और फिर नाकामी की ठोकर लगी तो मैंने शराब का सहारा ले लिया। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।